नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनकी दरअसल अभी हाल ही में भारत के बाहर अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रतिमा कहाँ बनाई गई है, कौन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी चीज़ यानी बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानने के लिए। उन सबके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। आइए बिना ज़्यादा समय दिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यह जो प्रतिमा है इसका निर्माण किया गया है मैरीलैंड, नॉर्थ अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका के मैरीलैंड में इस विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इसके साथ ही यह जो विशाल प्रतिमा है इसका अनावरण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। यह जो प्रतिमा तैयार की गई है इसकी कुल ऊंचाई 125 फीट बताई गई है। साथ ही जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यह जो प्रतिमा है इसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही इस मूर्ति को तैयार किया है भारत के प्रसिद्ध जो कलाकार और साथ ही मूर्तिकार हैं, दैट इज़ राम सुतार जी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इस प्रतिमा को तैयार किया गया। राम सुतार जी वही हैं जिनके द्वारा भारत के गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया, यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैच्यू बनाई गई है वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। साथ ही श्री राम सुतार जी के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो तकरीबन 90 से भी ज़्यादा ऐसे जो मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स हैं वो इनके द्वारा तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही जो ये प्रतिमा है ये एक्चुअली में मैरीलैंड के एकॉकिक शहर, ठीक है, मैरीलैंड के एकॉकिक शहर में इस प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। मतलब वहीं पर बेसिकली इसे बनाया जा रहा है और ये तकरीबन 13 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये एक्चुअली में हिस्सा होगा किसका, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का, यानी AIC का। ठीक है, इसी के अंतर्गत यह जो प्रतिमा है ये बनाया जा रहा है। साथ ही यह जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी होगा इसके बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेश हैं, उनकी जो शिक्षा है, ठीक है, उसको पूरे विश्व में फैलाना है। बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर की तो भीमराव रामजी अंबेडकर जो कि भारत के एक प्रसिद्ध जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिशियन रहे थे। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनके पिता का नाम सूबेदार रामजी मालोजी शकपाल था। ठीक है, और ये काफ़ी एडुकेटेड पर्सन थे और साथ ही ये संत कबीर के फॉलोअर भी रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ली, लेकिन इसके बाद यानी फर्दर स्टडीज़ के लिए फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं और फिर ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आगे की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा महड सत्याग्रह जो कि मार्च सन 1927 में आयोजित किया गया था, इसका नेतृत्व किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर एकमात्र भारतीय रहे हैं जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में, ठीक है, इन्हें एज अ श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद सन 1946 में बंगाल से संविधान सभा के लिए इन्हें चुना गया और साथ ही इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जो प्रारूप समिति है, ठीक है, इसके अध्यक्ष के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया गया। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पहली कैबिनेट तैयार हुई थी सन 1947 में आज़ादी के बाद, उसमें ये लॉ मिनिस्टर भी रहे थे। हालांकि 1991 यानी कि 1951 में, ठीक है, इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया था जस्ट बिकॉज कि जो हिंदू कोड बिल था, ठीक है, उसको लेकर कई सारे मतभेद निकलकर सामने आए थे, जिसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म धर्म को अपनाया और फिर बाद में चल करके 6 दिसंबर सन 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हो जाती है और इनका जो निधन होता है उसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं इन्हें सन 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में एक तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसके अलावा बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स और द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन है। ये कुछ प्रसिद्ध किताब हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने जाना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो भारत के बाहर दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा है वो कहाँ बनाई जा रही है। साथ ही जाना डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में भी। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।